जिंदाबाद। मेनका गांधी जयशंकर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी मेनका गांधी जिंदाबाद जयशंकर सिंह ब्रजेश पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद। जयशंकर सिंह केशव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वतंत्र देव सिंह पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार की परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज भाजपा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी के पक्ष में धर्मेंद्र सिंह द्वारा सेमरी महमूदपुर में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। इसके लिए हमें भाजपा के प्रत्याशी को जिताना भी जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि आज प्रदेश में भी जो माफिया हुआ करते थे या तो वह जेल में है या फिर उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। अपराधियों में ऐसा खौफ है कि अब वह जेल से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। जिन्होंने गरीबों को सताया, उनकी जमीनें हड़पी, आज सरकार ने उन अपराधियों पर कार्यवाही करके गरीबों को उनकी जमीन लौटाई और रंगदारी वसूली आदि पूरी तरीके से बंद कराया। भयमुक्त समाज की स्थापना प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद हुई। आज आधी रात में भी महिलाएं भयमुक्त होकर के अपने कामों को निपटाती हैं। उनके घर वालों को अपने बहू बेटियों के बाहर जाने पर भी कोई आपत्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश में अब योगी की सरकार है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 75 वर्ष में कांग्रेस को अपने गढ़ अमेठी में भी एक नेता भी नहीं मिला जिसको वो अपने घर से चुनाव लड़ा सके। स्मृति ईरानी के डर से वह रायबरेली भाग गए जहां से उनकी हार सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 80 में से 80 सीट आएंगी और अन्य सभी बच्ची पार्टियां नस्ते नबूद हो जाएंगी। उन्होंने उपस्थित लोगों को संकल्प दिलाया कि वह खुद मतदान करने के बाद 10-10 परिवारों को भी मतदान करवाएं, जिससे मेनका गांधी भारी बहुमत से जीतें। वहीं मेनका जी जितने अंतर से जीतेंगी उतना ही उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर पैदा होगा। उन्होंने जनता की मांग पर यह आश्वासन दिया कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद वह जिले से लखनऊ के लिए डबल डेकर व अन्य जनपदों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा देने पर विचार करेंगे। सभा को सांसद मेनका गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि मतदान करना आपका संवैधानिक अधिकार है। अधिकार का प्रयोग करिए और मजबूत सरकार बनाने में अपना योगदान करिए। उन्होंने पूर्व जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह के निवेदन पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने सेमरी में बस अड्डा देने का ऐलान किया। हम सब के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रसिद्ध पर्यावरणविद, जिन्होंने मनुष्य के साथ साथ आज पूरे दुनिया में पशुओं को भी रक्षा और स्वाभिमान से जीने का हक दिलाने वाली, अपने स्वाभिमान के प्रत्येक आदरणीय मेनका गांधी जी, हम सबके लोकप्रिय विधायक राजबाबू पद्या जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर वर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक धर्मेंद्र सिंह जी, छोटे भाई मोहित सिंह जी और यहाँ पर विशाल संख्या में जुटे हुए सभी सुल्तानपुर के नागरिक बंधुओं, ऐसे तो आप लोग अपने नेता को, अपने सांसद को बहुत प्यार करते हैं और आप सब लाखों वोटों से जिताने का काम करते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव और बार के चुनावों से भिन्न चुनाव हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम सब ऐसे समय में सिंहपुर में वापस आ गए। कल मुझे 2 मिले थे आपके किनारे मोहित के गांव में, मुझे धन्यवाद करने आए थे। मैं सब के लिए करती हूँ। अभी हम लोग धम्मौर में एक गांव में थे तो एक आदमी, बुजुर्ग आदमी आए थे और उसने कहा मुझे माइक पर बोलना है, माइक पर बोलना है। मैंने माइक उनको पकड़ा दिया और उन्होंने माइक पकड़ करके क्या बोला, उन्होंने कहा कि 43 साल पहले मेरी ज़मीन मुझसे छीनी गई। 43 साल के लिए
मैं पीएम, सीएम, डीएम, एसडीएम, सीआरओ, सांसद, विधायक के पास जाता रहा। 43 साल बीत गए, सांसद आकर के चले गए, डीएम्स आकर के चले गए, सीएम आकर के चले गए, पीएम आकर के चले गए, लेकिन मेरी ज़मीन नहीं मिली। तो फिर जब मैंने देखा कि नई सांसद आई है तो मैं उनके पास पहुंचा, जैसे हर सांसद के पास पहुंचता हूं, और मैंने अपने कागज़ सांसद को दिए, यानी कि मुझे, और सांसद ने पढ़ा और कहा कि ठीक है, मैं दिलवा दूंगी तुमको ज़मीन, और 2 दिन के अंदर अंदर वो ज़मीन मेरे पास आ गई। ये अब मुझे राज्यसभा में राजस्थान से जाने का काम की, और अपने राहुल बाबा जब यहाँ से स्मृति दीदी ने हराया तो केरल चले गए, और केरल से आए तो गुप्त ढंग से रहे, रायबरेली से नॉमिनेशन कर दिए, और इतने वर्षों के बाद भी एक नेता नहीं बना पाए रायबरेली और अमेठी में और सुल्तानपुर में जिसको टिकट दे सके। दूसरा टिकट अमेठी में दिया, वो भी अपने प्रतिनिधि को दिया, एक नेता नहीं पैदा कर पाए 75 वर्षों में। इसलिए आप इस बार देखेंगे कि रायबरेली में भी उनकी जमानत जब्त होने वाली है। 80 की 80 सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कानून व्यवस्था बना है, पहले अपराधियों का कितना बोलबाला था, आपके जिले में भी हर जिले में एक अपराधी जिला चलाते थे। आज योगी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आज जेल के ताला खोल दिया जाए और अपराधियों को भागने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं भाग सकते, वो जेल में सुरक्षित रहना चाहते, या प्रदेश छोड़ करके भाग गए या जेल में रहना चाहते हैं। ऐसी कानून व्यवस्था आज हम सबको मिली है। इसलिए इस बार के चुनाव में आप लोग संकल्प लीजिए। आज भाई धर्मेंद्र जी के आह्वान पर आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि आप लोग अपना वोट तो देंगे ही देंगे, लेकिन यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए कि 25 तारीख को हम लोग कम से कम 10 परिवारों को वोट भी सुबह सुबह डलवाने का काम करेंगे। जब आप अपने मत प्रतिशत को बढ़ाएंगे, एक वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर यदि दिलाएंगे तो आज मेनका जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, और जब रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी तो मोदी जी को कितना उत्साह और आगे बढ़ेगा, इस बात को आप एहसास कर सकते हैं। इसलिए इतनी संख्या में जब आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग ये संकल्प लेकर के जाएंगे तो आप देखिए तो कितने हम लोग ज्यादा वोटों से जीतते हैं। इसके लिए काम करना है। जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन हम लोग अपने मार्जिन को कितना आगे बढ़ाते हैं, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज इस तरह से धूप में, इतनी तीव्र धूप में भी आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, इस बात का प्रमाण है कि इस बार सभी रिकॉर्ड मेनका जी को आप लोग तोड़ने वाले हैं और सबसे ज्यादा वोटों से जिताने वाले। और आप सबने बुलाया, आप लोग सबने सम्मान दिया, मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं परिवहन मंत्री हूं, आज इस मंच से घोषणा करके जाता हूं कि जितनी गाड़ियां, जितनी बसें और जितनी डिपो यहाँ बस स्टैंड बनाना होगा, आप लोग लिख करके दीदी मेनका दीदी लिख के दे देगी, और आप देखेंगे कि एक भव्य बना करके 1 वर्ष के अंदर इतने अच्छा जो है डिपो और बसें, आपको इलेक्ट्रिक बसें भी मैं यहाँ से चलवाऊंगा, डबल डेकर बसें भी। अभी 200 इलेक्ट्रिक बसें हमने मंगाया है। 4 तारीख के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक बसें भी अयोध्या, काशी और लखनऊ के लिए डबल डेकर बसें भी चलेगी, और आप सबको सुगम यात्रा कराने की जिम्मेदारी हम सबको मोदी जी, योगी जी ने दिया है, और उसमें सुल्तानपुर की भागीदारी सुनिश्चित कराने का काम हम सब करेंगे। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बस अपने अपने बूथ को आप लोग जिताइए और पिछली बार के सभी रिकॉर्ड को तोड़िए, यही आशा और विश्वास से बहुत बहुत धन्यवाद। सेमरी बस अड्डा हमें लगता है बिना कहे भैया ने आपकी मांग पूरी कर दी, और सेमरी में बस अड्डा बन जाएगा जहां से आप अयोध्या, बनारस, गोरखपुर पूरे देश की तरफ कर पाएंगे। ये हम लोग बहुत खुशहाली है कि भैया बिना कहे ही दे दिए।
तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको, जो आपने इतना कीमती समय भैया और हमारे सांसद जी जिन्होंने इतना कीमती कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में इतना प्यार पा करके वो सब कार्यक्रम सुन के यहाँ बैठ गया आप लोग बीच में। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री जी को जिन्होंने इतना बड़ा पसंद देने के लिए कहा है, और हमारी सांसद जी को जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय इस चुनाव के समय में आपके बीच में देने काम किया है, और हमारा विधायक राजबाबू जी जो हमेशा लगातार लगे रहते हैं, माननीय आर्य वर्मा जी, और हमारे जितने प्रधान जी बैठे हुए हैं, अनूप वर्मा जी, ब्रजेश सिंह जी प्रधान जैसा पारा, ओम प्रकाश सिंह टोलो प्रधान जी बहादुर लावटा प्रधान